नमो नमः मित्रों, संस्कृत टीच चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि 200 प्रश्नों की श्रृंखला ये चल रही है, जिसमें 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में देख लिए हैं। अब आगे के 6 से लेकर 15 तक के प्रश्नों का यहाँ पे व्याख्या सहित वर्णन करेंगे। आइए देखते हैं हमारी तैयारी कहाँ तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम शब्द में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध है? जैसे सभी को पता है, अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो विश्व प्रसिद्ध है और क्या कहते हैं, कहा गया है काव्यसु नाटकम रमनात्रम शकुंतला तत्रापि चतुर, उसमें भी इसका चौथा अंक अत्यधिक फेमस है। तो इसमें जो अभिज्ञान शब्द है, जो नाटक का नाम रखा गया है, वो अब नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया उसी वस्तु के, क्योंकि वो वस्तु बहुत कीमती है और उसी इर्द गिर्द पूरा नाटक घूमता है, तो उसी के नाम पे रखा गया। तो वो बताइए आप, उसका क्या नाम है? अंगुलीयक, नुपुर, हार, मुकुट। तो इसका नाम है अंगुलीयक। अंगुलीयक मतलब अंगूठी। हालांकि ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, लेकिन फिर भी ये कभी कभी आसान से भी प्रश्न, और यहीं अगर अंगूठी का कुछ और मिलता जुलता शब्द दे दिया जाता तो शायद हम लोग कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पे अंगुलीयक सही होगा। 7वां प्रश्न है, प्रिय सखी शकुंतला कौन थी? शकुंतला की प्रिय सखी कौन थी? शकुंतला की प्रिय सखी कौन थी? क्या गौतमी थी, मालविका थी? क्या गौतमी थी या मालविका थी, निपुणिका थी या अनसुईया थी? तो आप सभी को पता है, अभिज्ञान शाकुंतलम में आप तैयारी कर रहे हैं डीजीटी की तुम सखियों के नाम तो लगभग सभी को पता होगा कि इनकी सखी 2 थी, अनसुईया और प्रियंवदा 2 सखी थी। तो इनके यहाँ पे एक ही का नाम दिया गया अनसुईया, तो अनसुईया इनकी सखी थी और दूसरी सखी इनकी प्रियंवदा थी। गौतमी जो थी वो आश्रम की विधि परिचारिका थी, वृद्धा थी, जो शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत के दरबार तक भी जाती हैं। मालविका नहीं थी और निपुणिका भी नहीं थी। तो इसका उत्तर सही होगा क्या? अनसुईया। इनकी प्रिय सखी कौन थी? अनसुईया थी। 8वां प्रश्न है, शकुंतला के साथ दरबार तक कौन गई? ये देखो, पहले ही हमने उत्तर बता दिया इसका। तो शकुंतला के साथ दरबार तक कौन गई थी? इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, गौतमी गई थी। गौतमी गई थी शकुंतला के साथ, उनके साथ 2 लोग और गए थे। 9वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? माधव्य, शारंगरोम, मैत्रेय या वसंतक? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? माधव्य है, शारंगरोम है, मैत्रेय है या वसंतक है? अच्छा, वो जो विदूषक होते हैं, विदूषक का नाटक में विदूषक एक पात्र होता है जिसका कार्य होता है कि हंसना हंसाना, वो अत्यंत सरल हृदय और मंद बुद्धि का, जो अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक है का जो विदूषक है वो अत्यंत सरल स्वभाव का है और मंद बुद्धि का है, और विदूषक का कथा सूत्र की प्रगति में योगदान बहुत होता है। उसके कुछ कहानी, कुछ नाटक उसके इर्द गिर्द भी घूमता है, कुछ श्लोक उसके विदूषक पे भी हैं। तो फिर जो है, कहने का भाव यह है कि विदूषक जो नाटक का एक मुख्य पात्र होता है, एक पात्र होता है जो राजा का मित्र भी होता है और राजा को हंसाता भी है। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका जो विदूषक है उसका नाम है माधव्य, और माधव्य न देकर अगर माधव्य दिया जाए तो वो भी सही है। सारंगरोह है नहीं, सारंगरोह कौन था? सारंगरोह जो शकुंतला के साथ उनके दरबार तक जाता है। वसंतक भी नहीं है, वसंतक भी विदूषक है लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम का नहीं है। मैत्रेय भी विदूषक है लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम का नहीं है। किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के श्राप में लघुता आई? प्रश्न नंबर 10 देखिए, किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के श्राप में लघुता आई? अच्छा, चौथे अंक में जब दोनों सखियां फूल चुनने जाती हैं और उधर जो प्रिय सखी उनकी शकुंतला होती है और राजा दुष्यंत के चले जाने पर उनके विरह में ध्यान मग्न बैठी रहती है उन्हीं की याद में, तो दुर्वासा ऋषि आते हैं और जो है लाइन कहते हैं, विचिंतयन्ति यमनन्यमानसा श्लोक कहते हैं। तो जो है और उनको श्राप देते हैं कि कथाम प्रमत्ता प्रथमम कथामि, जिस प्रकार से पागल व्यक्ति अपनी पहले कही हुई बात को भूल जाता है, वैसे ही जिसकी याद में तुम बैठी हो और मुझ जैसी तपस्वी को नहीं पहचान पा रही हो, वो तुमको वैसे ही पागल व्यक्ति की तरह अपने दिए वचन को भूल जाएगा, ऐसा जो है कहते हैं दुर्वासा ऋषि। और जब ये घटना हो जाती है तो दोनों सखियाँ सुनती रहती हैं कि दुर्वासा ऋषि के श्राप को, और कहती हैं कि भाई ये तो दुर्वासा देती हैं, तो भाई बहुत क्रोधित हैं और इनकी जो है दिया गया इनकी बात, जो इनका वचन होता है वो कभी गलत नहीं होता है।
तो इस क्या कहना है, दोनों बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं और अनुसुईया जो है प्रियंवदा से कहती है कि जाओ तुम उनको मनाओ और तब तक मैं अर्घ्य वर्घ्य का इंतजाम करती हूँ। तो ये किसके आग्रह किया था? प्रियंवदा ने। प्रियंवदा थोड़ा चंचल स्वभाव की थी, वो जाकर पैर पड़ ली गई, नहीं ऐसा अनर्थ मत करिए, नहीं तो हमारी सखी क्या होगा, और दुनिया भर को अभी नादान है, इस तरीके से अन्य विनय करती हैं। तो फिर बाद में दुर्वासा ऋषि श्राप को उपाय बताते हैं कि श्राप किस तरीके से कट जाएगा। तो ये मतलब आग्रह करना, किसने आग्रह किया था? तो आग्रह किया था प्रियंवदा ने। किसके कहना पर? अनुसुईया ने ये कहा था। और वर्ग वगैरह कौन तैयार करता है? ये अनुसुईया तैयार करती है। चलिए 11वां प्रश्न है, कथां प्रमत्तां प्रथमं कृतामेव, कथां प्रमत्तां प्रथमं कृतामेव। यह श्लोकांश है। हालांकि ये तो अब विज्ञान शाकुंतलम की श्रृंखला चल रही है, तो यह विज्ञान शाकुंतलम का है, लेकिन यही इसकी जगह अगर दे दिया जाता प्रश्न की कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामेव, यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है, किसने कहा, इसका वक्ता कौन है? तो इस सब के जवाब में होगा, कौन होगा? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि वही जब आश्रम में आते, इससे पहले भी व्याख्या कर चुके हैं। हम वो करते हैं और शकुंतला उनको नहीं जान पाती है क्योंकि वो दुष्यंत की आग में बैठी रहती, मग्न रहती है। तो वही श्लोक कहते हैं उनको श्राप देते हुए कि कथां प्रमत्ता प्रथम, जिस प्रकार पागल व्यक्ति अपनी पहले कही हुई बात को भूल जाता है, वैसे ही जिसकी याद में तुम बैठी हो वो तुम्हारी बात को भूल जाएगा। और यहाँ जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो घा होगा, विज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, पीड्यन्ते गृह्णा कथं नूतन्या विश्लेष दुःखैर् नवैः। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति किसकी है? अच्छा ठीक है, तो यह उक्ति देखिएगा चौथे अंक में होता है कि जब मुझ जैसे वनवासी की ये हाल हो रही है कि शकुंतला चली जाएगी, यह सोचकर मेरा हृदय इतना ज़्यादा द्रवित हो गया है, मैं दर्द को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो गृहिणी लोग, जो गृहस्थ लोग हैं, वो कैसे नहीं दुखी होते होंगे अपनी बेटी की विदाई में। यह किस पात्र के द्वारा कहा गया? अब तो हिंट दे दिया गया है। तो ये किसके द्वारा? कण्व ऋषि काश्यप के द्वारा। काश्यप ऋषि कहते हैं कि जब मुझ जैसे वन में, जो कि वनवासी भाई, वन में रहने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की मोह माया नहीं होती है, लेकिन तब भी शकुंतला की विदाई के समय उनका हृदय जब इतना द्रवित हो गया है, तो जो गृहस्थ लोग हैं वो क्यों नहीं परेशान हो। 13वां प्रश्न है, सेयं याति शकुंतला पतिगृहम्। अच्छा, श्लोक वाचन भी बहुत मैटर करता है। आप जितने श्लोक वाचन करे रहेंगे, इस तरीके की लाइनें भी पूछी जाती हैं, कई बार पूछी गई हैं। हम सभी आप लोगों ने मिल कई बार पेपर भी दिया होगा टीजीटी का और देखा होगा कि प्रश्नों का स्तर कुछ इसी तरीके से होता है, भले थोड़ा हेर फेर रहे, लेकिन टाइप जो होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होता है वो शायद इसी तरह ही होता है, शायद क्या एकदम कन्फर्म इसी तरह ही होता है। इस तरीके से ये लाइन ना देकर हो सकता है कोई और लाइन दे के पूछ ले। तो सेयं याति शकुंतला परिगृह्यम्, इससे आगे की लाइन डॉट डॉट करके दिया रहेगा, तो क्या होगा? उस स्नेहेन गमनम और नादत्रे या सर्वे अनुज्ञायताम, क्या होगा इसमें? तो यही होगा, सेयं याति शकुंतला पतिगृहम् सर्वे अनुज्ञायताम। यह कहा है दुर्वासा ऋषि ने कि आज जो तुम लोगों को बिना पानी पिलाए, खुद पानी नहीं पीती थी, बिना भोजन खिलाए और उसको श्रृंगार शौक पसंद होने पर भी तुम्हारे फूलों को स्नेह बस कभी नहीं छूती थी, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, सभी उनको क्या दो? आज्ञा दो। यह काश्यप ऋषि ने कहा है। तो इसका उत्तर सही होगा, इसका उत्तर सही होगा का। कौन सा सही होगा? का। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, तन्मा अतिमात्रम मम कृते उत्कंठस्य। यह कथन किसका है? यह कथन शकुंतला कहती है कि मेरी उत्कंठा, इस प्रकार मेरी उत्कंठा हो रही है, ऐसा जो है शकुंतला के द्वारा कहा गया है। ये कथन चौथे अंक में शकुंतला कहती है विदाई के समय। यह है कौन कहता है? शकुंतला कहती है। अगला प्रश्न है, अर्थो ही कन्या परकीय, किसके लिए कहा गया है? अच्छा, कौन कहा गया नहीं, देखिए अभी तक आप कौन किसके द्वारा कहा गया ये प्रश्न पढ़ते हैं, लेकिन एकदम से प्रश्न का जैसे रूप बदल दिया।
वही अगर ध्यान में रहता तो हम लोग यही पढ़ते कि कौन कहा है और फटाक से मार देते। तो यह किसके लिए कहा गया है, यह कथन किसने कहा और किसके लिए कहा है। तो यह कथन अर्थो ही कन्या पर की वो चतुर्थ अंक के लास्ट में सबसे अंतिमवा शायद 22वां श्लोक है, जिसमें जो है कश्यप ऋषि कर्ण ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार किसी की धरी हुई धरोहर को उसको सौंप करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही कन्या जो है पराया, अर्थो ही कन्या पर की वो कन्या पराया धन है। और उसको आज मैं उसके पति के घर भेज करके शकुंतला को मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ। जिस प्रकार से किसी का पराया धन अपने पास रखने पर बहुत उसकी रक्षा करनी पड़ती है और जब उसको सौंप देते हैं तो निश्चिंत हो जाता है व्यक्ति, वैसे ही आज मैं निश्चिंत हो गया हूँ शकुंतला को उसके पति के घर भेज करके। तो ये कहा तो कर्ण ऋषि ने है, लेकिन कहा किसके लिए है, तो शकुंतला के लिए कहा गया। अब सभी कमेंट बॉक्स में अपने इसको टाइप करके भेजेंगे कि इस 6 से लेकर 15 तक के प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। नमो नमः मित्रों, आगे की श्रृंखला लेकर हम जल्द ही उपस्थित होंगे। नमः संस्कृताय।